फ्रेंचाइजी क्या होता है, कितने प्रकार के फ्रेंचाइजी होता है, क्यों हमको फ्रेंचाइजी लेना चाहिए, फ्रेंचाइजी लेना सही है या गलत है, अगर फ्रेंचाइजी ले तो क्यों ले, क्यों ना हम अपनी कंपनी स्टार्ट करके एक दूसरे की फ्रेंचाइजी लेने जाए, एक दूसरी कंपनी का हम लोगो यूज करें, क्यों ना हम अपना ब्रांड बनाएं। फ्रेंचाइजी लेना क्यों हमको आसान लगता है, इन सभी प्रश्नों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आज मैं आपको इन सारे प्रश्नों का डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और समझें कि फ्रेंचाइजी होता क्या है और कितने प्रकार का यह फ्रेंचाइजी होता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेंचाइजी होता क्या है। अगर हम फ्रेंचाइजी के डिफिनीशन की बात करें तो ऑफिशियल परमिशन टू सेल गुड्स और सर्विसेज ऑफ दैट कंपनी, यानी आप किसी कंपनी का ऑफिशियल पार्टनर बन जाते हैं, ऑफिशियल आपको ऑथराइजेशन मिल जाती है कि आप उस कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक रियलमी का फोन है और आपने रियलमी का फोन खरीदने के लिए किसी ना किसी दुकान पे जाते होंगे। अब जिस दुकान पे आप गए वो रियलमी का फोन खरीदने के लिए, उस दुकानदार ने रियलमी से एक ऑथराइज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वो उस कंपनी के प्रोडक्ट एंड उस मोबाइल का सर्विस अगर देना हो, कोई भी सर्विस सेंटर पे अगर हम जाते हैं तो वहां पे मोबाइल और उसका अगर सेल एंड सर्विस दोनों है तो वो कंपनी अपने ऑथराइजेशन दे देती है उस थर्ड पार्टी को। यानी ये एक थर्ड पार्टी होता है जो कि ऑथराइज होता है एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ में। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि लोग थर्ड पार्टी क्यों बनता है, क्यों नहीं वो खुद की ओन कंपनी बनाते हैं। तो इसके पीछे का वजह ये है कि अगर आप एक दुकान को स्टार्ट करते हैं शुरू से तो उसका आपको प्रमोशन करना होगा, ब्रांडिंग करनी होगी और उसको चलते 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 लगभग उसको पूरी अच्छी तरीके से चलाने में लगभग 1 से 1.5 साल तक का समय लगता है। और उस 1 से 1.5 साल तक के समय में उसका बहुत सारा नुकसान भी होता है, उसका कई बार ऐसा भी होता है कि उसका रनिंग कॉस्ट भी नहीं निकल पाता है, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी नहीं निकल पाता है। तो अगर आप किसी ब्रांड का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो क्योंकि उस ब्रांड का नाम पहले ही मार्केट में फैला हुआ है तो आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करने में आसानी होती है और डे 1 से हो सकता है आपके बिजनेस में बूम आ जाए और आपका दुकान अच्छी तरीके से चलने लगे ड्यू टू दैट ब्रांड वैल्यू। अब हम समझते हैं कि फ्रेंचाइजी कितने प्रकार का होता है। बेसिकली फ्रेंचाइजी 4 प्रकार का होता है। कोको मॉडल पहला है, कोको मॉडल यानी कंपनी ऑन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल, जिसमें कंपनी की ही खुद की ऑन्ड होती है, यानी कि जो भी तो कंपनी एक नया किसी भी शहर में एक आउटलेट खोलती है तो उस आउटलेट की ओनर भी कंपनी ही होती है और उसका ऑपरेशन का पूरा भार भी कंपनी ही संभालती है। दूसरा होता है कोफो मॉडल यानी कंपनी ऑन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल, जिसमें कंपनी उस आउटलेट की मालिक तो जरूर होती है लेकिन उसको चलाने के लिए किसी थर्ड पार्टी को देती है कि आप मेरे इस बिजनेस को चलाओ और इसका जो भी प्रॉफिट हो उसमें हम पार्टनरशिप कर लेते हैं। तीसरा मॉडल होता है फोको मॉडल, FOCO यानी फ्रेंचाइज ऑन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल, जिसमें जो फ्रेंचाइजी होती है यानी जो आउटलेट होता है वो तो थर्ड पार्टी का होता है लेकिन उसका ऑपरेशन का पूरा जिम्मेदारी उस कंपनी की होती है। उस पूरे ऑपरेशन को वो कंपनी देखती है उसके प्रोसेस से और उसके लोग उसको आके चलाते हैं। जो चौथा और सबसे फेमस मॉडल होता है उसका नाम है फोफो मॉडल यानी फ्रेंचाइज ऑन्ड एंड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है कि कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एक ऑथराइजेशन दिया उस फ्रेंचाइज पार्टनर को यानी थर्ड पार्टी जो होता है उसको दिया कि यस आप हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए ऑथराइज्ड हो
और आप हमारे ब्रांड नेम का यूज कर सकते हो और कंपनी उसको समय समय पे गाइड करती रहती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और जो भी समस्याएं आती है उसके बिजनेस में वो चाहे तो उस कंपनी से सलाह ले सकता है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद ले सकता है। ये होता है 4-4 मॉडल, यानी फ्रेंचाइज ओन्ड एंड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल। आज लगभग हमारे इंडिया में जितने सारे जो आउटलेट्स हैं मैक्सिमम उसमें से 4-4 मॉडल पे ही काम करते हैं, यानी फ्रेंचाइज ओन्ड एंड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड मॉडल, जिसमें कंपनी की नो रिस्क होती है, यानी बिजनेस चला तो भी आपका, नहीं चला तो भी आपका, यानी प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो आपका। कंपनी सिर्फ आपको गाइड करती है, कंपनी सिर्फ आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। और इसी बिजनेस मॉडल को, इसी फ्रेंचाइज मॉडल को लेके आज कई सारे लोगों की अपने अपने बिजनेस को बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना चुके हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा, अपने कॉलीग्स एंड बिजनेस पार्टनर के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है ये उनकी नॉलेज को बढ़ाने में कुछ मदद कर दे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई ऊर्जा नई उत्साह के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।